दोस्तों शुरू करते हैं आज एलईआई के अपने सेकंड पार्ट को। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ बताया कि एलईआई क्या होता है और कौन सी एंटिटी से अप्लाई करती है, बेस्ड का कोड क्या होता है। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन के लिंक में हम लोग आपको लिंक दे रहे हैं और आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त और पीयूष कुमार मित्तल। हम लोग बनाते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी फंडिंग और एक्सपोर्टेड वीडियो। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आपको नंबर दिया हुआ है, अगर आप एलईआई अप्लाई भी करना चाहते हैं तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं और आप सेल्फ भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। दोस्तों अब शुरू करते हैं सेकंड पार्ट के आगे के डेटा के लिए। तो अब हम आ गए हैं वापस नेक्स्ट कि एलईआई का कंफर्मिंग फ्लैग। यस जी, कि एलईआई की एंटिटी कौन कौन सी एलिजिबल है। दोस्तों इसके अंदर जो है एलिजिबल कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, जिसके अंदर का प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड कोई भी कंपनी है, ओपीसी है, गवर्नमेंट कंपनीज है। जैसा कि अभी हमने लास्ट आपको बताया था कि ये सभी ऑथोरिटीज़ हैं जिनके माध्यम से एलईआई का कहीं ना कहीं आपकी एंटिटी का वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी इनके दिए हुए रजिस्ट्रेशंस के माध्यम से। लेकिन जो प्राइमरी हैं उसमें से एक प्रूफ लिया जाएगा और सेकेंडरी है उसका भी एक प्रूफ लिया जाएगा। जैसे कंपनी का मान लेके चलते हैं, हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ले लिया है और एनएसडीएल का पैन कार्ड ले लिया है, तो दो से हमारा काम चल जाएगा। दूसरा मान के चलते हैं अगर कोई एआईएफ है तो उसमें एसबीआई का रजिस्ट्रेशन ले लिया है और एनएसडीएल का उस कंपनी का पैन ले लिया है। तो ऐसे करके हम बात करें एक प्राइमरी और एक एडिशनल से आपको वेरीफाई किया जाता है। अब दोस्तों किन किन को लेना जरूरी है, ये सभी एंटिटीज़, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एनबीएफसी, बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, आपके इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ट्रस्ट, कॉपरेटिव सोसाइटी, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दीज ऑल आर एलिजिबल। इसके लिए आपको एलिजिबल है। अंडरस्टैंडिंग क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग है रिलेशनशिप रिकॉर्ड्स की। दोस्तों की इसके अंदर क्या है, रिलेशनशिप डेटा क्या कहता है। रिलेशनशिप डेटा कहता है कि जो इनकम कलेक्शन हो रहा है और रिपोर्टिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की डायरेक्टली और अकाउंटिंग पेरेंट्स, यानी कि जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में जो डेटा रिलेशनल है। जैसे कि मैं बात करूं कि जनरली अभी पहले क्या होता था, दो पैन कार्ड होते थे, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए क्या दो पैन कार्ड से कोई बंदा काम तो नहीं कर रहा है, ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो यही एक रिलेशन डाटा है कि किसी एक डेटा का दूसरे डेटा से रिलेशन। जैसे हम बात करते हैं कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना क्या है, रिलेशनशिप ऑफ रिकॉर्ड्स बिटवीन टू डेटास। तो यही आपका हमारा कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। रिलेशनशिप रिपोर्टिंग है तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग टाइमलाइन है, वैलिडेशन है। दोस्तों ये इसी चीज़ के लिए है कि आप किसी चीज़ का गलत फ़ायदा ना उठाएं और कोई वैलिड या लीगल तरीके से काम करें। दोस्तों एलईआई की कन्फर्मिटी यानी कि किस तरह से है, दोस्तों चेक स्टेटस पे कर सकते हैं, हमारी जो वेबसाइट है उस पर चेक कर सकते हैं आपका जो इसका रिसॉल्व लैब्स स्टेटस है कि आपने पहले अप्लाई किया तो वो कौन कौन से लैब्स हो चुके हैं। तो दोस्तों इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एलईआई का रिन्यूअल क्या है। दोस्तों रिन्यूअल की प्रोसेस की बात करें तो एनुअल वैलिडिटी है इसकी, 1 साल की वैलिडिटी होती है। आप इसको और भी एक्सटेंड ले सकते हैं दोस्तों, इसको 5 साल तक के लिए भी एक साथ लिया जा सकता है। रिन्यूअल के रिमाइंडर आएंगे, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, पेमेंट करना है, तो आपको वापस से एलईआई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें स्टेटस किस किस तरह के आते हैं, एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी है बट प्रोसेस नहीं हुई है तो पेंडिंग आएगा। आपको एलईआई कोड इशू हो चुका है तो इशूड आएगा। आपका अगर रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ है तो लैप्स हो चुका है। एंटिटी ने एलईआई अब एग्जिस्ट नहीं करता, यानी एंटिटी होल्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटायर्ड हो जाएगा। और आपने अगर किसी दूसरी एंट को एलईआई ट्रांसफ़र है तो डिफर मैनेजिंग एलओयू यानी आपने ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें एक्टिव एंड जो एंटिटी का स्टेटस है वो एक्टिव और इनएक्टिव के फॉर्म में आता है। तो दोस्तों कॉर्पोरेट इवेंट्स और एलईआई अपडेट्स हैं, मर्जर एक्विजिशन, दोस्तों ये भी आपके कोई काम की नहीं है। तो आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इन दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपकी इसको अप्लाई करने में पूरी पूरी हेल्प करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।